हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैंने एसबीआई का एग्ज़ाम इस साल जो मेंस का रिज़ल्ट आया है उसमें क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2019 से शुरू की थी और उसके बाद एक दो एग्ज़ाम मेरे नहीं निकले थे। आईबीपीएस क्लर्क दिया था मैंने, उसमें मेरा प्री नहीं निकला था। उसके बाद एसबीआई 2020 का प्री मेरा क्लियर हुआ। आरबीआई में मैं 0.25 से रह गया था प्री क्लियर करने में। और उसके बाद 4-5 महीने मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ करने में लगाया कि अपने बेसिक्स कैसे मजबूत करें, उन पे वर्क किया। जैसे मैथ्स के सारे टॉपिक हो गए उनको लगाना, नॉर्मल लेवल क्वेश्चंस लगाना, फिर उसके बाद मेंस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना। पहले जब आप नॉर्मल लेवल क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप मेंस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हो। उसके बाद मैंने आरआरबी के एग्ज़ाम्स दिए और आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क दिया। उस साल भी मेरा कोई भी मेंस नहीं क्लियर हुआ, मगर प्रीलिम्स मेरे सारे क्लियर थे एसबीआई पीओ को छोड़ के। तो फिर अप्रैल को आईबीपीएस क्लर्क का रिज़ल्ट आया था 2021 में ही, मेरा नहीं क्लियर हुआ था। उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि एक और चांस देते हैं। फिर उसके बाद ये एसबीआई का फॉर्म आया था, इसमें मैंने अप्लाई किया और अभी आरआरबी का इंटरव्यू भी दे के मैं आया हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप अनिल सर की जो प्लेलिस्ट है उसे फॉलो करिए। डेली बेसिस पे टारगेट भी आते हैं उनके चैनल पे, आप उन्हें भी अचीव कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि जो टारगेट मुझे मिला था वो मैंने अचीव कर लिया। और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, इंग्लिश को, मैथ्स को, रीजनिंग को, और करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ करते चलिए। क्योंकि अगर मेंस एकदम से 15-20 दिन 30 दिन देते हैं आजकल मेंस के लिए, उससे ज़्यादा टाइम देते भी नहीं हैं, तो उतने में 4-5 महीने का करंट अफेयर्स करना पॉसिबल नहीं होता है। और करंट अफेयर्स भी आजकल बहुत ही डीप पूछा जा रहा है। तो अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरा करंट अफेयर्स तैयार है, तो आप रिवाइज़ भी कर सकते हो ताकि और ज़्यादा याद रहे। बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है वो बेसिकली पूरी रीडिंग पे है। अगर आप रीडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे मैं सुबह 1 से 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स पढ़ता था। और एक दो बुक भी मैं पढ़ता रहता था कि हर 15-20 दिन में कोई बुक ख़त्म कर दी इंग्लिश की। ऐसे ही नॉर्मल रीडिंग बुक्स, कोई सब्जेक्ट वाइज ऐसा बुक नहीं। और ग्रामर रूल्स एक बार आपको देखने हैं चाहिए कि कोई भी प्लेलिस्ट उठाइए अच्छी सी, उससे ग्रामर रूल्स एक बार देख लीजिए। फिर रीडिंग करते रहिए, नए कोई वर्ड्स हैं तो उनकी मीनिंग जानते रहिए। थोड़ा क्यूरियस रहिए चीज़ों को लेके कि क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। कहीं भी मिला, कुछ भी मिला, कुछ पढ़ा आपने, आया दिमाग में या नज़र के सामने से, तो आपने उसकी मीनिंग ले ली। इस तरीके से वोकैब और रीडिंग से आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की, तो वो पूरी पूरी प्रैक्टिस पे है। जितनी आप पज़ल लगाएंगे डेली बेसिस से कम 2 से 3 पज़ल लगाइए, अलग अलग सोर्सेस से जहाँ से भी पज़ल मिलती है। अनिल सर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो कंटेंट की कमी आपके पास नहीं होगी। और इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए तो एक डिसेंट टाइम में एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि स्ट्रेटजी की, तो थोड़ा सा प्रेशर कम लीजिए। पढ़ते रहिए बट प्रेशर कम लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि एग्ज़ाम के जो 1 घंटे होते हैं, प्री की बात करें, मेंस में 3 घंटे जो होते हैं, उसमें आप कैसे हैंडल करते हो प्रेशर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ही पता चल जाता है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं। क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स प्रेशर में ख़राब कर देते हैं, बट काफ़ी कॉन्फिडेंट लोग अगर हैं, कोई कॉन्फिडेंट इंसान है मतलब मेरा कहने का, तो प्रेशर में वो अच्छा परफॉर्म करेगा, बशर्ते उसकी प्रिपरेशन उतने अच्छी लेवल की ना हो। तो कम से कम अपने लेवल से ऊपर का ही परफॉर्म करके आए एग्ज़ाम में, इसलिए थोड़ा सा चिल रह के प्रिपरेशन करिए। और बाकी आपके गाइड हैं ही अनिल सर, जिनकी वजह से ही मैंने भी अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, और थैंक यू सो मच।